इसके बाद सवाल है हिंडाल्को के बारे में, और ये सवाल करुणा जी ने पूछा है कि क्या मौजूदा भाव पे खरीदना चाहिए हिंडाल्को को। मेटल साइकिल, कुछ फर्क आ रहा है क्या? हम्म। तो फिर मेरे शुरुआती जो कमेंट्स थे सेक्टर्स के बारे में, वहां से आप पिक कर सकते हैं कि मेटल भी एक ट्रेडिंग पॉजिटिव ट्रेड के हिसाब से इस सेक्टर को आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे इन्वेस्टिंग के लिए साइकिल किक ऑफ हो गया है ऐसा तो मुझे नहीं लगता है, बिकॉज आपका सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी का ही रिवाइवल का पता नहीं है। हाँ, रही बात हिंडाल्को की, तो हिंडाल्को का देखिए इस लेवल पे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ इनिशिएट करना चाहिए। थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। किस तरह के ट्रेड्स बन सकते हैं, सब समझा देता हूँ, आपको जो सूट करेगा, आप उस तरीके से काम कर सकते हैं। पहला ऐसा तरीका हो सकता है कि जब तक ये 490 के नीचे नहीं जाए या उसके नीचे क्लोज़ नहीं हो, ये रनिंग करेक्शन देगा और उसके बाद फिर ये ऊपर में वहाँ से निकल जाएगा। पहला तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जब तक ये स्टॉक 470 के नीचे क्लोज़ नहीं हो, 470 इज़ द नंबर, जब तक ये उसके नीचे क्लोज़ नहीं हो, तब तक ये स्ट्रक्चर वाइज़ भी नेगेटिव नहीं होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका व्यू फोर 1-2 सेवेंटी हफ्ते क्या का एक है। अगस्त के टॉप से आ रहा है? सुमित जी, 470 क्या 1 अगस्त के टॉप से आ रहा है? हाँ, 470 का एक नहीं, 470 का एक क्लस्टर लेके आया मैं, उसके जी। हिसाब से बता रहा हूँ। तो ओके। 470 का एक ऐसा क्लस्टर है, आपके लिए नंबर मैं यहाँ से दे सकता हूँ। आप एक कैंडल आपको मिलेगा 28 सितंबर का, हाँ? उसके नीचे क्लोज़ नहीं होना चाहिए। आप उससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। 28 सितंबर, 28 सितंबर, यस, बैंग ऑन वही है। नहीं, उसके बाजू में लेफ्ट में, यस। ये जी। एक आपको इंडिकेटिव समझने के लिए बता रहा हूँ, बाकी जो इसका जो बेड बन के आ रहा है, वो यहीं 470, 475 ये रेंज में बन के आ रहा है। तो स्ट्रक्चरली भी आप समझ गए, क्या होगा इसके नीचे? इसके नीचे होगा यही कि फिर ये 440, 450 वाला रेंज टेस्ट करने जाएगा। तो तीनों चीज़ों को आपको समझा दिया, आपको जो ठीक लगता है उस बेसिस पे ट्रेड बिठाइएगा। बहुत पॉसिबिलिटी रहेगी कि एक बार ये अपना गैप भरने के लिए 490 की तरफ आए और फिर डिसीजन ले कि क्या फर्दर डायरेक्शन होना चाहिए इसका। जी। तो चलिए, फिलहाल अभी जैसा सुमित जी कह रहे हैं कि अभी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत भरोसा नहीं बन रहा है। ट्रेडिंग के लिए एक चाल बनती हुई दिख रही है, लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ऊपर खींची है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगी या इसके ऊपर ब्रेकआउट मिलेगा? नहीं, वो रेसिस्टेंस का काम करेगी अभी, बिकॉज़ आप राइज़ देखें, राइज़ भी जी। इसका काफ़ी नीचे से हो रहा है, तो एक बारी वहाँ पे जाके रुकना चाहिए, इसीलिए मैंने वापस 490 का रिविज़िट लिखा है। अब जी। उसके बाद फिर नहीं डिपेंड तो करेगा कि अगर 410 तो 490 रह छोटा गया मोटा तो। हो गया ना। माफ करिए, 490 तो 10 रुपए का छोटा मोटा हो गया। अ, उसके बाद फिर जब पार करेगा तब क्या होगा? उसके बाद फिर क्या ब्रेकआउट आ जाएगा? हाँ, उसके बाद फिर ब्रेकआउट आ जाएगा, लेकिन वैसा वॉल्यूम सपोर्ट मुझे नहीं दिख रहा ब्रेकआउट के लिए वहाँ। लेकिन आ जी। गया, थ्योरी तो ये कहती है आ गया तो आ गया, लेकिन वॉल्यूम सपोर्ट अभी नहीं है। आपने सवाल भी ठीक है, अगर वैसा वॉल्यूम वैसा आ गया, तो ये धीरे-धीरे फिर बढ़ के जाने वाला है। लगता है
सुमेशी से संपर्क अभी टूट गया है, वो वापस जुड़ेंगे जल्दी से, ये आशा करते हैं। लेकिन जैसा अभी सुमेश समझा रहे थे कि कुल मिलाकर के यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फिलहाल बनता हुआ दिख रहा है, और उस रेजिस्टेंस के बाद एक रनिंग करेक्शन जैसा कुछ छोटा सा एक करेक्शन आ सकता है, उसका ध्यान रखिए। अगर वो करेक्शन आता है तो उसके बाद फिर वॉच करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और अगर आगे फिर ये इस लाइन को पार करता है, मतलब या मोटे तौर पे समझ लीजिए, हाल के जो ये अभी हाल में कहाँ तक गया है, ये लगभग 513 तक गया है, 513-14 तक। तो अगर उसके ऊपर ये जाने लगे तो फिर आपको उसमें नई चाल बनती हुई दिखेगी। चलिए फिलहाल सुमेश जी वापस जुड़ गए, बहुत स्वागत आपका दोबारा। तो मैं यही कह सर रहा था तो कि इसको, जी जी, तो इसको समअप यही करें ना कि मतलब आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखनी है, 490 की ओर आता है तो उसके बाद फिर वहां पर देख लेते हैं वो सपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता है। और जब भी ये लाइन पार होती है या 513-14 के ऊपर जाता है तो फिर इसमें एक नया ब्रेकआउट आ जाएगा। जी बिल्कुल। उस नए ब्रेकआउट में टारगेट क्या होगा? 2 टारगेट्स निकले थे। ओके। चूँकि यहाँ पे थोड़ा-सा नेट डिस्टर्ब हो गया तो सारा डेटा ही गायब हो गया। अभी आ नहीं, गया मुझे तो वापस। डर लगा कि मेरा नेट चला गया, क्योंकि मेरा कनेक्शन हाल में थोड़ा-सा अस्थिर रहा है। तो जी। ऐसा है कि टेक्नोलॉजी चीज़ ऐसी है कि डिसीज़न पता नहीं चलता है कि किसके कारण गड़बड़ होगा। हाँ। लेकिन आप मेरी ईमानदारी देखिए, मैंने मान लिया कि नहीं गड़बड़ गड़बड़ मेरी तरफ से। इसका टारगेट राजू जी 555 550 तक भी जा सकता है, लेकिन पहला 535 ही रखना चाहिए। जी। चलिए, तो ये सारा लेवल का हिसाब-किताब जो है वो आपके सामने रख दिया गया है, और करुणा जी फिर उसके हिसाब से आप तय कीजिए। हालाँकि आपने टाइम फ्रेम अपना नहीं बताया, लेकिन एक इस समय के हिसाब से जो मूवमेंट्स हो सकती हैं, वो आपके सामने हमने रखने की कोशिश की।